एक महिला के लिए शायद दुनिया का सबसे सुनहरा पल वह होता है जब वह माँ बनती है। उससे पहले तो उसे यह एहसास भी नहीं होता कि उसकी जिंदगी कितनी अधूरी थी। आजकल की मॉडर्न ख्यालात की महिलाएं शायद इस बात को गंभीरता से ना लें, लेकिन यह कोई किताबी बातें नहीं है, ना ही शब्दों को खूबसूरती से उतारने का तरीका है, बल्कि यह तो उन महिलाओं का अनुभव है जिन्होंने पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया। उस माँ की खुशी और खुशी के आंसुओं की कीमत उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता जिसने पहली बार अपने शिशु को गोद में उठाया हो। न केवल शिशु को जन्म देने के बाद, बल्कि उससे पहले भी वह माँ 9 महीने तक क्या क्या सपने बुनती है, यह भी उसके लिए अनमोल है। अपने आने वाले बच्चे के भविष्य की कल्पना करते रहना ही उसका सबसे प्रिय काम बन जाता है। साइंस ने एक महिला के गर्भ धारण करने से लेकर गर्भावस्था में वह और उसका होने वाला शिशु क्या महसूस करता है उसके बारे में बताया है, लेकिन साइंस के इस आविष्कार से बहुत पहले ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख कर दिया गया था। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ को स्वयं विष्णु जी ने सीख दी थी। उसे गरुड़ पुराण के रूप में भक्त पाते हैं। इस पुराण में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, मोक्ष पाने के उपाय आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है। शिशु माँ के गर्भ में क्या महसूस करता है, उस समय उसके मन एवं मस्तिष्क में क्या क्या बातें चलती हैं, उसके बारे में बताया गया है। एक अजन्मा बच्चा गर्भ में क्या सोच रहा है, यह तो साइंस भी नहीं बता सकता, लेकिन हम आपको गरुड़ पुराण के इन तथ्यों के जरिए कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। कुछ भी बताने से पहले गरुड़ पुराण में एक गर्भवती स्त्री के बारे में क्या बताया गया है, यह भी जान लें। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों में ऋतुकाल आने से संतान की उत्पत्ति होती है। यह काल स्त्रियों के लिए 3 दिन का होता है, जिस दौरान पौराणिक मान्यताओं के आधार पर उन्हें अपवित्र माना जाता है। ऋतुकाल में पहले दिन स्त्री चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान तथा तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है। ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। यह बात सभी जानते हैं कि एक शिशु की उत्पत्ति एक पुरुष के वीर्य द्वारा होती है। जब इस वीर्य की एक भी बूंद स्त्री के भीतर प्रवेश कर लेती है तो यह स्त्री के भीतर मौजूद अंडे से जुड़कर शिशु को बनाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वीर्य का स्त्री के भीतर मौजूद अंडे से संपर्क होने के बाद एक एक दिन शिशु आकार बदलता है। पहली रात्रि वह आकार एक बिंदु यानी कि सूक्ष्म आकार का होता है, लेकिन दूसरी रात्रि यह आकार कुछ बढ़कर बुलबुले जैसा हो जाता है। परंतु उसके बाद कुछ दिन बीतते ही यह शिशु मांसल आकार लेना आरंभ कर देता है। गरुड़ पुराण में वर्णित तथ्यों के अनुसार 1 महीने में शिशु का मस्तक बन जाता है और फिर दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में शिशु के उन शारीरिक अंगों का आकार मिलना आरंभ हो जाता है, जैसे कि अंगुलियों पर नाखून का आना, त्वचा पर रोम की उत्पत्ति, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि का अंग बन जाते हैं। तीसरे महीने के खत्म होने तक तथा चौथे महीने के शुरू होने के कुछ समय से ही त्वचा, मांस, रक्त, भेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। इसके बाद आरंभ होते हैं उसके कष्ट, जिन्हें आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार 6ठे महीने के बाद जब शिशु भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लिए भी लायक हो जाता है, तभी वह कुछ कष्ट भी भोगता है। माता जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करती है वो उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है। ऐसा माना गया है कि इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश भी हो जाता है। माता जो भी तीखा, मसालेदार या गर्म तासीर वाला भोजन ग्रहण करती है वो बच्चे की त्वचा को कष्ट देता है। कहते हैं कि माता द्वारा खाए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ वह शिशु गंदगी, मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे स्थान पर सोता है। वह कितनी भी कोशिश करे लेकिन उस स्थान से अधिक दूर नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद भी उसके कष्ट कम नहीं होते, बल्कि और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। अब वह चाह कर भी इधर उधर हिल नहीं सकता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद कर दिए पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसी मान्यता है कि इन कष्टों से निवारण पाने के लिए शिशु हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। माता के गर्भ में पल रहा शिशु जैसे ही अपने 7वें महीने में आता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
तभी ऐसा माना गया है कि वह अपनी भावनाओं के बारे में सोचता है। यह महज एक मान्यता नहीं है। उस समय शिशु यह सोचता है कि अभी तो मैं बेहद कष्टों में हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस गर्भ से बाहर जाऊँगा तो ईश्वर को भूल जाऊँगा, क्योंकि यही इस संसार की नियति है। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है। लक्ष्मी के पति जगदाधार, संसार को पालन करने वाले और जो तेरी शरण आए उनका पालन करने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत हूँ। गर्भावस्था शिशु भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ सोचता है कि हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देह आदि में और यह मेरा ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने परिवार के लिए शुभ काम किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसा उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होता है। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूँगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साइंस के अनुसार मां के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उसके मस्तिष्क पर काफ़ी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार अगर प्रसूति की हवा से जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता है। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।